विद्यार्थियों का हमारे इस एकांकी विधा पर आधारित बहुविकल्पीय यानी बहुविकल्पीय क्लास में स्वागत है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख रहे हैं जो एकांकी विधा पर आधारित है। जो किस पर आधारित है? एकांकी विधा पर आधारित है। ठीक, तो इसमें का पहला जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बूंद को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते। एक बूट नहीं, यहाँ पर बूट छपा है, वह क्या है? यानी एक घूंट है। ठीक है, क्या है? एक घूंट है। ठीक, यह हिंदी की प्रथम एकांकी भी है। ठीक है, ये हिंदी की प्रथम क्या है? एकांकी भी है, जिसके रचनाकार कौन है? प्रसाद जी हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर एक यानी बूट जो छपा है ये क्या है? एक घूंट है। ठीक है, ये क्या है? घूंट है। यानी एक घूंट को हिंदी का प्रथम एकांकी मानते हैं कौन? यानी कौन? तो यानी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, प्रथम एकांकी मानते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद मानते हैं। अगला, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यानी पृथ्वीराज की आंखें, इसके रचनाकार है कौन? R.K. वर्मा। वही कौन है? यानी क्या है? R.K. वर्मा का मतलब डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, बहू की विधा एकांकी के रचयिता हैं। बहू की विधा एकांकी के जो रचयिता हैं वह है विनोद रस्तोगी। कौन है? विनोद रस्तोगी। ठीक है, कौन है? विनोद रस्तोगी है। ठीक, इसमें से निम्नलिखित में से एकांकी नहीं है। ठीक है, यानी एकांकीकार नहीं है। कौन नहीं है? यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है ये एकांकीकार नहीं है। ठीक है, यानी लक्ष्मी नारायण मिश्र तो एकांकीकार हैं, सीताराम वर्मा एकांकीकार नहीं है। ठीक है, सीताराम वर्मा एकांकीकार नहीं है। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का विकास जो है वह छायावादोत्तर युग से माना जाता है। अगला, हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। तो हिंदी एकांकी का जनक जो है राम कुमार वर्मा को माना जाता है। और इनकी एकांकी कौन है? इनकी एकांकी है दीपदान। कौन सी है? दीपदान। ठीक है, इनकी एकांकी है दीपदान। तो ये तो था क्या है? यानी एकांकी विधा पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी तरह हम अगली क्लास में अगली विधा पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद।